नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4, जैसे हमारी 15 दिन की 15 मैराथन केवल 10 से 15 मिनट की चल रही है, उसी में डे नंबर आज 4 है, चौथा दिन है। तो आज हम आपको द्विघात समीकरण मतलब कि चैप्टर 4 क्लास 10 की मैथ का पढ़ाने वाला हूँ। पूरी एकदम शुरू से अंत तक इस चैप्टर को आज निचोड़ करेंगे। तो बिना कोई देरी किए समय बिताने से कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा वीडियो लेंदी ना बने, इसलिए ये 10 से 15 मिनट को आपको पढ़ाया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बेवजह की बातों ऊपर ध्यान न करें आप लोग, इस समय आपको सिर्फ पढ़ना है बस केवल। तो जैसे द्विघात समीकरण कोई पूछ लिया क्या है, किसे कहते हैं, तो इसको जानने के लिए आपको परिभाषा आवश्यक है। उसी तरह जिस समीकरण में x की उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर आपको द्विघात समीकरण कोई पूछ ले कि क्या है, तो आप साफ साफ उसे बता देना, जिस समीकरण में x की उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। सामान्य रूप में इसे देखें तो ये ax² प्लस bx+c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल 0। अगर इसको ए और बी के दर पर हम कोई संख्या दें, कैसे 2x² प्लस 4x+3 बराबर 0, या यहाँ पर हम, हाँ सही है, तो इस तरह समीकरण बन जाता है। तो जो ए पे 0 ना हो और चाहे जो संख्या हो, द्विघात समीकरण बन जाएगा आपका। अब हल करने का कोई और मेथड होता है, उसे आपको हम बताता हूँ। समीकरण को जो पी वी क्यों आपके पूछा गया है, उस पर हम ज़्यादा ये खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो x² माइनस 7x+12 बराबर 0 हल कीजिए। ये जिसे हमको हल करना है वो भी फैक्टर विधि से। तो फैक्टर विधि में आपको गुणनखंड निकालना होता है। समीकरण को दो गुणनखंड में तोड़कर हल करते हैं इसे। तो पहले हम चलो इसे हल करते हैं। x² माइनस 7x+12 बराबर इक्वल 0 है। तो ऐसी संख्या का फैक्टर हमें बनाना है जो जोड़ने गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पे 7 आए। -7 को हम अगर फैक्टर में करेंगे तो -3 में -4 को जोड़ देंगे तो ये हमें माइनस का 7 या 7 प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम -3 और -4 को ले लेता हूँ। तो इससे यह होगा कि x-3 एक में ले लिया जाए और एक में x-4। इन दोनों को गुणा करेंगे तो x² निकल कर आ जाएगा। फिर इनका गुणा करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। उसी तरह इनको जोड़ देंगे तो हमें 7x भी मिल जाएगा। तो इस तरह x-3 और x-4 निकल कर आ जाता है। तो इनके बराबर हमें 0 पहले से ही बताया गया है समीकरण में। तो x बराबर 3 आ जाएगा और x बराबर 4 निकल कर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा फैक्टर विधि से अगर हल करेंगे तो। अब हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो एकदम सरल रूप में आपको बताने वाला हूँ। कोई लेंदी विधि नहीं होगा, कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चलो पूर्ण वर्ग विधि बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। तो पूर्ण वर्ग के लिए हमने समीकरण को लिया है पहले से। पीवी क्यों है, यूपी बोर्ड में पूछा गया था। जो इस तरह x² प्लस 6x-7 बराबर 0 है। हल कीजिए। अगर इसका हम सॉल्यूशन का बात करें, इसकी जब इसे हल करने की बात करें तो x² प्लस 6x-7 बराबर 0। साफ साफ इसमें से हमें x+3 कॉमन कर लेना है। कोई भी दिक्कत नहीं करना है, सीधा x+3 को कॉमन करो, उसका स्क्वायर करो और इधर क्या करो, नहीं पहले एक स्टेप इसका और है। जो इस तरह है x² प्लस 6x+9 बराबर 7+9। हमें ये एक ऐसी संख्या मानना है जो इसे काट दे। तो 3 का अगर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 मिल जाएगा। जो 9 को इधर भी हम जोड़ देंगे, उधर भी इसे 7 में भी जोड़ देंगे। फिर उसके बाद अगर 7 और 9 की बात करें तो यहाँ पर हमें 16 मिल जाता है। और इनकी अगर हम गुणनखंड के बनाएं तो x+3 के स्क्वायर के रूप में ये हमें मिलेगा। तो उस तरह हमें ये हो जाएगा x+3 हो जाएगा। स्क्वायर इधर जाकर करड़ी बना लेता है, आपको पहले भी पता होगा। तो +-4 हमें करड़ी में निकल कर आ जाएगा, x+3 हो जाएगा। अगर x का मान हम देखें तो एक हमें 1 मिलेगा और एक -7 मिलेगा। कुछ इस तरह x+3, एक बार हम प्लस ले लेता हूँ तो ये इधर मुँह आ जाएगा, जिससे हमें 4 - 3 बराबर 1 मिल जाएगा, जो ये है। और एक बार हम x+3 और फिर माइनस में 4 ले लेंगे तो हमें -4 -3 मिल के कुछ -7 दे देंगे इस तरह। तो ये आंसर निकल कर आ जाता है।
फिर उसके बाद हम ये द्विघात समीकरण पता करता हूँ कि ये सूत्र है, इसे श्रीधरा का सूत्र भी कहते हैं। तो ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के करड़ी 2a अपान में 2a होता है। जो सूत्र है उसको पहले जो समीकरण है इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें a देख लेना है, a बराबर 2 मिल जाता है, b बराबर 1 मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए 1 है, यहाँ पर c बराबर माइनस का 3 मिल जाता है, इस तरह मिल गया। फिर उससे हमें क्या करना है, तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल लेता हूँ। तो बी स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पर 2 का हाँ 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 4 गुणे 2 माइनस का 3 होगा। इन सब को अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमें 24 प्राप्त होगा, जिससे हमें 25 निकल कर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो x बराबर सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, इस तरह का सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर हमें 25 मिला है, तो इसके इसमें यहाँ हम 25 लिख देंगे, और माइनस 1 प्लस माइनस करनी के अंदर 25 हो जाएगा, और 2a का 2 का गुणा 2 में कर दिया जाएगा। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर हमें मिलेगा माइनस 1 प्लस माइनस ये 5 हो जाएगा और ये 4 मिल जाएगा। तो अगर फिर इसके आगे आंसर की बात हम करें तो हमें आंसर में मिल जाता है x बराबर 1 मिल जाता है, क्योंकि एक चक्कर हम प्लस अगर लेंगे तो 5 में माइनस 1 को घटाएंगे तो हमें ये 4 मिल जाएगा। तो एक बार हमें x बराबर माइनस 3/2 मिलेगा, एक बार 1 मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। फिर हम इसके आगे विभेदक पर चलता हूँ। जो विभेदक इस प्रकार होता है कि 2 अवस्था में बदलता है, एक पहले वास्तविक एवं असमान होता है, दूसरे में वास्तविक एवं समान हो जाता है, और तीसरे में काल्पनिक हो जाता है। यहाँ हम इन सब पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम यहाँ पर इस बात पर फोकस करेंगे कि मूल की प्रकृति कैसे बताई जाए। तो मूल की प्रकृति का आप जो इस तरह बता सकते हैं, जैसे आप यहाँ a बराबर 3 ले लें, b बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, और c बराबर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर एक सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, उसी सूत्र पर इसे रख देना है। तो b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4ac 4 गुणे 3 गुणे 2, यहाँ पूरा इसका गुण करेंगे तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा, इधर 25 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 1 है, इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर 1 से 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो हमें वास्तविक एवं असमान मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मूल जो है वो वास्तविक भी है और असमान है, असमान है। उसी तरह अब हम बहुत अच्छे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ जो पेपर में 100% पूछे जाते हैं। ये सब पूछे जाते हैं पर इन पर उतना विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये आएंगे ही। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पर विश्वास किया जाता है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा पूछ सकता है। जैसे किसी संख्या के वर्ग और उस संख्या का योग 110 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम मान लेंगे, माना संख्या बराबर हो जाता है x, और फिर उसका स्क्वायर करना, मतलब इसे का स्क्वायर कर देना है। अब समीकरण हम बना रहा हूँ तो स्क्वायर भी करना है, और उस संख्या का योग 110 है, मतलब जो संख्या है इसका एक बार स्क्वायर कर देना, फिर उसका जोड़ दीजिए, बराबर जो आता है वो 110 के बराबर आता है। तो फिर यहाँ पर हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाता है माइनस 110 बराबर में 0, ये समीकरण प्राप्त हो गया। तो अगर हम फैक्टर की बात यहाँ हम करें तो हमें फैक्टर ऐसे बनाना है कि इसमें गुणा करें तो हमें 110 मिले और घटाने पर 1 मिले, तो कुछ माइनस 11, 10 का फैक्टर बन जाएगा। तो साफ साफ अगर बात करें तो 10, 11 यही अपना आंसर बन जाता है, -11 यही अपना आंसर बन जाता है। तो एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसे भी आप कर लें, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हम आगे और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लें, फिर उसके बाद अगर टाइम बचे तो वो क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको बताता हूँ। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, क्षेत्रफल 84 है, माप ज्ञात कीजिए। अगर हम लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, या क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसे आप ध्यान दें। तो एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, माना लंबाई चौड़ाई जो है x है, माना चौड़ाई क्या है x है, लंबाई क्या है, लंबाई
बराबर x प्लस 5 है। अगर इन दोनों का हम गुणा ये करें, क्योंकि चौड़ाई से 5 अधिक है इसलिए x प्लस 5 हो जाएगा। अगर इन दोनों का हम जब गुणा करते हैं तो उसका जो मिलता है वो 84 होता है। साफ साफ ये है। अब x का गुणा इसमें हमें कर देना चाहिए, समीकरण बनाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 84, फिर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 84 इधर आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसको हम घटाने पर 5 प्राप्त हो और जोड़ने गुणा करने पर 84। तो 12 सत्ते 84 होता है, और 12 में अगर हम 7 घटा दें तो हमें मिल जाता है 5। तो 12 कॉमा माइनस 7 हम ले लेता हूँ। फिर उसके बाद हमें इसका फैक्टर बनाना ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये सवाल कायदे से देख लेना दोस्तों, ये आपकी जो अगली सवाल हमने पहले बता दिया उसमें ये इसी तरह वो हल होगी पूरी तरह से। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमें 12 माइनस 7 एक्स माइनस 84 हो जाएगा एक। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 7x माइनस 84 बराबर में 0 हो जाएगा। इसे इस तरह बांट लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक बार हम x को कॉमन कर लेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, x प्लस 12 मिल जाएगा। अगर जब कॉमन करेंगे तो माइनस के साथ इसे कॉमन कर देंगे तो हमें x प्लस 12 फिर मिल जाएगा। फिर x माइनस 7 हो जाता है एक, और एक x जो हाँ x प्लस 12 हो जाता है, इस तरह हो जाता है। जो हमें तो लंबाई और चौड़ाई की बात अगर हम करें, लंबाई बराबर हमें 12 मिल जाएगा और चौड़ाई है वो 7 हो जाएगी। और यहाँ पे माइनस होगा, प्लस नहीं होगा दोस्तों। तो इसी तरह अगले नंबर जो सवाल हमने ये बताया था उसमें भी इसी तरह हमने निकाला हूँ, जिस तरह पीछे आपको पूरी तरह से बता दिया उसी तरह मैंने फैक्टर से पहले निकाला कि जो 110 के बराबर हो गुणा करने पर और घटाने पर 1 हो, फिर उसके बाद हमने उस तरह हल कर दिया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वीडियो पूरा देखना आज। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। कमेंट में एक बार बताइए अगर आपको PDF या कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।